हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल संजय शेडम। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, इसलिए आज इस वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक की कि जिससे हर एक टीजीटी साइंस और पीजीटी फिजिक्स में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो आपको हमेशा मिलेंगे, चाहे वो केवीएस का एग्जाम हो, चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो, चाहे आपका किसी भी स्टेट का एग्जाम क्यों ना हो, टीजीटी साइंस और पीजीटी फिजिक्स का। तो यहां से दोस्तों क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं कि जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि जैसे सबसे पहला हमारे पास यहां पर लिखा हुआ है टेम्परेचर, थर्मोमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन और क्लोरोमेट्री। दोस्तों, अगर हम टेम्परेचर को हिंदी में बात करते हैं तो इसको ताप कहते हैं, थर्मोमेट्री को ताप मिति कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन को हम कहते हैं तापीय प्रसार और कैलोरीमेट्री को कहते हैं कैलोरी मिति। दोस्तों, यहां पर अगर हम थर्मोमेट्री को समझें या थर्मल एक्सपेंशन को या फिर कैलोरीमेट्री को अगर समझें तो इसको समझने से पहले हमें टेम्परेचर समझना पड़ेगा। टॉपिक तो हमारी यही है, लेकिन टेम्परेचर को हमें समझना जरूरी है और यहां से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट में लाइक जरूर करना। दोस्तों, सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन और दिया होगा, उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी वो नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा और आप वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर होता क्या है? टेम्परेचर किसी बॉडी की वह प्रॉपर्टी है, यानी कि किसी भी वस्तु का वह गुण है जो उस वस्तु के ठंडेपन और गर्मपन की माप को बताता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है। जैसे कि आप किसी वस्तु को छूते हैं तो आपको ठंडापन और गर्मपन महसूस होता है। जैसे मान लिया आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आपको ठंडी महसूस होती है। इसी प्रकार से यदि आप चाय पीते हैं तो आपको गर्म महसूस होती है। इसकी जो माप है उसी को हम टेम्परेचर कहते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से टेम्परेचर को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। यदि हमारे पास कोई दो बॉडी है, मान लिया एक बॉडी मेरे पास ये है और एक कोई दूसरी बॉडी में ले लेता हूं, एक ये पेन है, एक ये मार्कर है। यदि इन दोनों वस्तुओं में टेम्परेचर डिफरेंट हो, एक में T1 हो और एक में T2 टेम्परेचर हो, इन दोनों को इस प्रकार से सटा के पास में रख दें, तो पास में रखने पर जिसमें टेम्परेचर ज्यादा होगा और जिसमें कम होगा, ज्यादा वाली वस्तु से कम वाले टेम्परेचर की ओर टेम्परेचर चलना शुरू कर देगा और ये टेम्परेचर अधिक से कम की ओर तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर समान नहीं हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से जब ये दोनों समान हो जाते हैं, दोनों वस्तुओं के टेम्परेचर समान हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी कि साम्य अवस्था। इस इक्विलिब्रियम स्टेट को अगर हम देखें तो दोस्तों इसी के बेस पर एक लॉ बना थर्मोडायनेमिक्स में, जिसे हम कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स का शून्यांक नियम। दोस्तों, जो शून्य नियम होता है वो क्या होता है? उसमें हम कोई दो बॉडी लेते हैं इस प्रकार से डिफरेंट की, इन दोनों के बीच में कोई इंसुलेटर लगा देते हैं। अब इसी प्रकार से हम कोई तीसरी बॉडी लेते हैं और तीसरी बॉडी को इन दोनों बॉडी से इस प्रकार से हम क्या कर देते हैं? टच कर देते हैं। अब ये दो बॉडी है, इस बॉडी का यदि एक ए बॉडी है, एक बी है और एक सी बॉडी है, एक ए बी और एक सी, यदि ए बॉडी का टेम्परेचर भी अलग है, बी बॉडी का अलग है और सी बॉडी का भी अलग है, तीनों बॉडी का अलग अलग टेम्परेचर। देखो, ये दोनों जो है इंसुलेटर से कनेक्टेड है और ये जो है कंडक्टर से कनेक्टेड है, यानी कि यहां पर टेम्परेचर आदान प्रदान हो सकता है। सी से ए में भी जा सकता है और बी में भी जा सकता है, लेकिन ए से बी में नहीं जा सकता। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो टेम्परेचर यदि ए से सी में जा रहा है और बी से सी में जा रहा है, चाहे ए से बी में जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है, तब भी कुछ समय के बाद तीनों के टेम्परेचर इक्वल हो जाते हैं। ये तीनों की तीनों बॉडी साम्य अवस्था में आ जाती हैं, क्योंकि ए से सी में टेम्परेचर जाएगा और सी से बी में टेम्परेचर जाएगा। तो सी एक ऐसी जगह कनेक्टेड है जो दोनों के टेम्परेचर को बैलेंस कर लेगा। तो इसका मतलब है तीनों के तीनों टेम्परेचर साम्य अवस्था में आ जाएंगे, यानी कि इक्वल हो जाएंगे। और जिस स्टेट में इक्वल हो जाते हैं दोस्तों, तब इनका टेम्परेचर ए बॉडी का इक्वल टू टेम्परेचर बी बॉडी का इक्वल टू टेम्परेचर सी बॉडी का, यानी कि तीनों बॉडी का टेम्परेचर बराबर हो जाता है। इसी को हम कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दोस्तों, टेम्परेचर को समझने के लिए थोड़ा आगे बात करते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि टेम्परेचर 7 मूल राशियों में से एक है। याद रखना, जितने भी पॉइंट मैं यहां पर आपको बताऊंगा सारे के सारे पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं,
क्योंकि इन्हीं पॉइंट से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं दोस्तों, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें। देखते हैं तो टेम्परेचर 7 मूल राशियों में से एक है। इसकी जो विमा है वो थीटा होती है। क्या होती है इसकी विमा? थीटा। राशि की बात करें तो अदिश होती है, यानी कि स्केलर होती है। और यदि इसके एसआई मात्रक की बात करें तो टेम्परेचर का जो एसआई मात्रक होता है वो केल्विन होता है दोस्तों। इसी प्रकार से अगर हम बात करें किसी बॉडी के अंदर अणुओं की गतिज ऊर्जा की, तो किसी पार्टिकल के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि यहां पर हम बात कर रहे हैं, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये भी, कि टी के प्रोपोर्शनल टू अणुओं की गतिज ऊर्जा। इसी प्रकार से दूसरा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये कह रहा है कि प्रयोगशाला में प्राप्त अधिकतम संभव ताप कितना होता है? 10 की घात 8 केल्विन होता है। और प्रयोगशाला में ही जो न्यूनतम ताप होता है, ये अधिकतम ताप है दोस्तों, अधिकतम, ये याद रखना है आपको। अधिकतम ताप कितना होता है प्रयोगशाला में? 10 की घात 8 केल्विन। और न्यूनतम जो टेम्परेचर होता है वो 10 की घात माइनस के 8 केल्विन होता है। 10 की घात माइनस के 8 केल्विन याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं सूर्य के केंद्रीय भाग का टेम्परेचर। तो सूर्य जो होता है यानी कि सन है, सन के जो केंद्रीय भाग का जो टेम्परेचर होता है दोस्तों वो होता है 10 की घात 7 केल्विन। कितना होता है? 10 की घात 7 केल्विन होता है। और अगर उसके बाह्य भाग की बात करें, यानी कि जो सूरज होता है, सूर्य के बाहरी भाग की यानी कि बाह्य भाग की अगर हम बात करें तो उसके बाह्य भाग का टेम्परेचर होता है 6000 केल्विन। कितना होता है दोस्तों? 6000 केल्विन, ठीक है। ये जो 10 की घात 7 केल्विन है ये सूर्य के केंद्रीय भाग का टेम्परेचर होता है, ताप होता है। और बाहरी जो सतह होती है उसकी बाहरी भाग जो होता है उसका टेम्परेचर 6000 केल्विन होता है। इसी प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अगला पॉइंट ये कह रहा है कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है। तो दोस्तों मानव शरीर के तापमान की हम बात करें, सबको पता है कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन बात करते हैं अगर हम केल्विन की, तो केल्विन में कितना होगा? तो केल्विन में होता है 310.15 केल्विन। कितना होता है? 310.15 केल्विन। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार पूछा गया है ये टीजीटी में, और ये जो है ज्यादातर केवीएस में पूछा गया है, ठीक है सवाल। तो आपको याद रखना है 310.15 केल्विन होता है मानव शरीर का जो तापमान होता है केल्विन में। और डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। और ये किसके बराबर होता है? अगर फारेनहाइट की बात हम करें, ये केल्विन की बात की थी, यहां सेल्सियस की बात की, और यहां पर बात करते हैं फारेनहाइट की। तो दोस्तों फारेनहाइट में होता है 98.6 फारेनहाइट होता है मानव शरीर का टेम्परेचर यानी कि ताप। अब बात करते हैं एनटीपी या एसटीपी पर जो ताप होता है वो कितना होता है। तो दोस्तों एनटीपी पर और एसटीपी पर ताप सबको याद होगा, ये होता है 273। कितना होता है? 273.15 केल्विन। और डिग्री सेल्सियस की बात करें तो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और अगर फारेनहाइट की बात करते हैं तो 32 फारेनहाइट। कितना होता है? 32 फारेनहाइट होता है एनटीपी और एसटीपी पर टेम्परेचर। क्लियर है? ये बातें आपको याद रखनी है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखते रहें, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करना, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों। अब देखो इसके बाद हम फॉर्मूले की बात बाद में करते हैं, उससे पहले हम देखो यहां पर देख लेते हैं कुछ स्केलें हमारी, यानी कि जो थर्मोमीटर होते हैं वो आपने देखे होंगे किस टाइप के होते हैं, ठीक है, इस टाइप के होते हैं। उसके अंदर जो है एक लिक्विड भरा होता है, जैसे पारा भर देते हैं या फिर अल्कोहल होता है, वो अल्कोहल ऊपर की ओर चलेगा और वो टेम्परेचर हमारा बताता चला जाता है, ठीक है। इस प्रकार से यहां पर कुछ निशान बने हुए हैं, चिन्ह बने हुए हैं, इनको हम कहते हैं पैमाने का कुल भागों की संख्या, यानी कि हमने भाग में इसको डिवाइड कर दिया है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो फारेनहाइट में है, स्टार्टिंग में अगर हम देखें 32 फारेनहाइट, ये न्यूनतम पॉइंट होगा 32 फारेनहाइट। ये किसका न्यूनतम पॉइंट माना जाता है दोस्तों? ये माना जाता है जल का, ठीक है, जहां पर जिस टेम्परेचर पर जल जो है वो जम जाता है, यानी कि वाटर जो है जिस टेम्परेचर पर जम जाता है वो न्यूनतम टेम्परेचर माना जाता है। और फारेनहाइट में वो न्यूनतम टेम्परेचर होता है 32 फारेनहाइट। कितना होता है? 32 फारेनहाइट। यदि जल के जमने की बात करें सेल्सियस में, तो सेल्सियस में जो न्यूनतम टेम्परेचर होता है दोस्तों वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। इसी बात को अगर हम केल्विन में बताएं तो दोस्तों केल्विन में जो होता है वो 273 केल्विन होता है, जहां पर जल जो है यानी कि वाटर जो है वो जम जाता है, ठीक है। अगर हम वाटर के उबलने की बात करें, ठीक है, यानी कि जिसमें वेपर बनना शुरू हो जाता है, वहां पर भाप बननी शुरू हो जाती है पानी की, यानी कि उबलना शुरू हो जाता है, तो वो जो टेम्परेचर होता है दोस्तों फारेनहाइट में होता है 212 फारेनहाइट। कितना होता है? 212 फारेनहाइट होता है। और डिग्री सेल्सियस की बात करें तो वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार से अगर हम केल्विन में बात करें तो केल्विन में होता है 373
केल्विन होता है दोस्तों। इसी प्रकार से जो हमने जल के जमने की बात की थी, जो हमारे पास फारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन की बात हो रही है, तो ये जो टेम्परेचर न्यूनतम वाला टेम्परेचर होता है, इसको हम कहते हैं LFP भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इनको? LFP। तो इसका मतलब है कि फारेनहाइट में LFP कितना होता है? LFP की फुल फॉर्म होती है लोअर फिक्स्ड पॉइंट, लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है नहीं? तो फारेनहाइट में होता है 32 फारेनहाइट, सेल्सियस में होता है 0 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में होता है 273 केल्विन। अब हमने बात की थी जल के उबलने की, तो जल का जो उबलना है किस टेम्परेचर पर हो रहा है? तो दोस्तों हमारा इसको हम शॉर्ट में कहते हैं UFP। क्या कहते हैं? UFP, अपर फिक्स्ड पॉइंट। क्या कहते हैं? अपर फिक्स्ड पॉइंट। तो यहां पर अपर फिक्स्ड पॉइंट जल के जमने का यानी कि फारेनहाइट का होता है 212 फारेनहाइट और सेल्सियस का होता है 100 डिग्री सेल्सियस और केल्विन का होता है 373 केल्विन। ठीक है, तो ये हमने शॉर्ट में बताए हैं LFP UFP। इस नाम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फारेनहाइट में LFP क्या होता है, यानी कि वाटर का LFP क्या होता है, मतलब लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है। तो ये आप यहां से देखकर बता सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? अब इसी बात को हम यहां पर समझ सकते हैं कि पैमाने के कुछ नाम जो मैंने आपको बताया था कि 5 पैमाने होते हैं हमारे। कितने होते हैं? 5 टेम्परेचर को नापने के। ठीक है, ये हमने केवल 3 यहां पर शो कर रखे हैं, लेकिन पांचों के नाम यहां पर हमने इस टेबल में बता रखे हैं। तो इस टेबल की बात करते हैं सर। पहले नंबर पे हमने बात की है, पहला क्या है हमारे पास? यह है सेल्सियस पैमाना। ठीक है, ये पैमाने के नाम है। यहां पर प्रत्येक डिग्री, जो भी डिग्री है उसके संकेत कैसे हम उसको संकेत करते हैं, जैसे यहां पर फारेनहाइट F से संकेत कर रहे हैं, फारेनहाइट को, सेल्सियस को ठीक है C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, केल्विन को K से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसी प्रकार से यहां पर हम इनको शो कर रहे हैं एक टेबल के। सेल्सियस को C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, C पे एक पॉइंट लगा देंगे डिग्री का। ठीक है, तो यहां पर हम सेल्सियस में देखें तो ये क्या है? संकेत इसका। और LFP मैंने आपको बताया था, यहां पर LFP मतलब लोअर फिक्स्ड पॉइंट। तो इसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट जो होता है वो किसका देखा जाता है? वाटर का, जहां पर वाटर जम जाता है। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और UFP का मतलब अपर फिक्स्ड पॉइंट। तो अपर फिक्स्ड पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बात करते हैं पैमाने पर भागों की संख्या। तो दोस्तों जो हमारा सेल्सियस पैमाना है, यानी कि ये जो सेल्सियस दिख रहा है बीच वाला, इस पैमाने में टोटल जो भागों की संख्या होती है, इस प्रकार से जो खाने हम बना देते हैं, उन खानों की जो संख्या होती है वो टोटल कितनी होती है दोस्तों? 100 होती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है TGT साइंस में या PGT फिजिक्स में आपसे पूछ सकता है। इसी प्रकार से फारेनहाइट की बात करते हैं, तो फारेनहाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं संकेत के रूप में F पर डिग्री लगाकर। ठीक है, और इसका जो लोअर यानी कि LFP होता है वो 32 डिग्री फारेनहाइट होता है और UFP 212 फारेनहाइट होता है। और इस पे पैमानों की यानी कि पैमाना जो होता है उस पर भागों की जो संख्या होती है वो 180 होती है। ये भी आपको याद रखना है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं तीसरा जो पैमाना होता है हमारा, वो होता है र्यूमर। क्या होता है? र्यूमर। ठीक है, र्यूमर को कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल R पर डिग्री लगा देते हैं। और इसका जो है टेम्परेचर यानी कि LFP डिग्री सेल्सियस के बराबर ही होता है यहां पर। ठीक है, जो LFP है तो LFP इसका भी 0 R डिग्री होता है। ठीक है, और यहां पर UFP की बात करें तो इसका 80 R होता है। कितना होता है? 80 R। ठीक है नहीं, 80 R होता है, 80 R डिग्री। और पैमाने पर जो कुल भागों की संख्या होती है वो भी 80 होती है। किस पर? र्यूमर जो पैमाना होता है उस पर। इसी प्रकार से बात करते हैं, चौथा जो होता है वो रेकाइन होता है, रेकाइन पैमाना। ठीक है, रेकाइन भी टेम्परेचर को नापने का एक पैमाना है और र्यूमर भी टेम्परेचर को नापने का एक पैमाना है। तो टेम्परेचर को नापने के कुल 5 पैमाने होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। सेल्सियस, फारेनहाइट, र्यूमर, रेकाइन और केल्विन। अब रेकाइन की बात करते हैं, रेकाइन को RA से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल R उसके सफिक्स में स्मॉल a बना देते हैं। ठीक है, तो रेकाइन उस पर भी डिग्री सेल्सियस, जैसे डिग्री का एक साइन लगा देते हैं डिग्री। और इसका जो LFP होता है 460 RA। कितना होता है? 460 RA होता है। और UFP यानी कि अपर फिक्स्ड पॉइंट की बात करें तो वो 672 RA होता है। कितना होता है? 672 RA। और यहां पर अगर बात करें पैमाने पर कुल भागों की संख्या, तो पैमाने पर कुल भागों की संख्या होती है 212। ठीक है, इसी प्रकार से केल्विन की बात करें तो केल्विन को K से, कैपिटल K से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका LFP जो होता है वो 273.15 K होता है। ये दोस्तों 273 आप पढ़ते हैं, लेकिन जो कुल मान होता है उसका एकदम एग्जैक्ट जो मान होता है वो 273.15 केल्विन होता है। ठीक है, इसी प्रकार से बात करते हैं UFP की, तो UFP यानी कि अपर फिक्स्ड पॉइंट जो होता है वो 373.15 K होता है। और
केल्विन के पैमाने पर, यानी कि केल्विन का जो पैमाना होता है उस पर जो कुल भागों की संख्या होती है वो 100 होती है। दोस्तों समझ में बात आ रही होगी, अगर समझ आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। दोस्तों बात करते हैं इनके फॉर्मूले की। तो दोस्तों फॉर्मूला जो है आपके सामने लिखा हुआ है, ये इस फॉर्मूले से हम इन सबको एक साथ रिलेट कर देते हैं। इस प्रकार से देखो, C/5 इज इक्वल टू F-32, यानी कि F-32/9 बराबर K-273/5 बराबर R/4 बराबर RA-460/10.6। ठीक है, ये एक रिलेशन है। और जिसका भी रिलेशन पूछा जाए, जैसे जैसे मान लिया आपको फारेनहाइट का टेम्परेचर दे रखा है और डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो उस कंडीशन में हम केवल इतना फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे वहां पर। दोस्तों डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, फारेनहाइट का मान दे रखा है वो यहां पर रख देंगे और इस फॉर्मूले से हम डिग्री सेल्सियस निकाल लेंगे। यदि हमारे पास दे रखा है फारेनहाइट और केल्विन में निकालना है तो तब हम इस वाले रिलेशन को निकाल लेंगे। ठीक है, यदि हमें र्यूमर निकालना है तो र्यूमर का मान निकालना है तो, और डिग्री सेल्सियस में तो इसको इसके बराबर, यानी कि कोई सा भी एक मान दे रखा है और दूसरा पूछा है तो यहां से हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो में मैंने आज बताया आपको टेम्परेचर, कल बात करेंगे हम थर्मोमेट्री की, उसके साथ साथ थर्मल एक्सपेंशन और फिर कैलोरीमेट्री की हम बात करेंगे। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जितनी भी जानकारी मैंने आज दी है, जितने भी पॉइंट बताए हैं मैंने, इन पॉइंट को अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लेना और उनको याद भी रखना, क्योंकि टीजीटी साइंस और पीजीटी फिजिक्स में जरूर देखने को मिलेंगे यहां से आपको क्वेश्चन। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के पास में दिया बेल आइकन उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा और आप वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।